जय गुरु जी। संगत जी, करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज करवा चौथ है, बहुत ही बड़ा दिन है, बहुत शुभ दिन है। संगत जी, आज के दिन गुरु जी महाराज सारी संगत के घर में आते हैं बड़े बड़े गिफ्ट्स लेकर, क्योंकि संगत जी गुरु जी भी सारी आंटियों को गिफ्ट देते हैं, करवा चौथ का स्पेशल गिफ्ट। तो संगत जी, घर में तैयारी करनी शुरू कर दो। आज रात से पहले पहले गुरु जी आपके घर में जरूर आएंगे संगत जी, और बहुत सारे गिफ्ट लेकर आएंगे। एक बार फिर से आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज डेट 20 अक्टूबर है। गुरु जी आज करवा चौथ वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये करवा चौथ का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी आज करवा चौथ का दिन तो है ही है, साथ ही साथ संडे का भी दिन है संगत जी। अगर आपने एक बारी करवा चौथ के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो संगत जी। आज के गुरु जी के इस करवा चौथ के स्पेशल सत्संग को, चमत्कारी सत्संग को शेयर करने से पहले आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। और सामने बटन आ रहा है लाइक और शेयर करने वाला, आप ज्यादा से ज्यादा सत्संग को लाइक शेयर कर देना ताकि सत्संग आगे तक भी पहुंच जाए। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब दिल्ली की एक संगत दीपक गुप्ता अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दीपक गुप्ता रोहिणी में रहता हूँ। संगत जी, सबसे पहले तो करवा चौथ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। संगत जी, आज बहुत ही बड़ा दिन है, सभी आंटियों के लिए, सभी अंकल के लिए बहुत ही बड़ा दिन है संगत जी। मैंने भी सुना था, एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैंने खुद सुना हुआ था कि करवा चौथ वाले दिन गुरु जी अपनी संगत के घर में जरूर आते हैं, किसी ना किसी रूप में। संगत जी, विश्वास नहीं था,
बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। आप देखो, पर मैंने देख लिया पिछली बार जो हमारे घर में हुआ है ना, एक हादसा हुआ है जो बहुत ही बड़ा संगत जी, उसमें मैंने देख लिया कि गुरुजी साक्षात आते हैं आते हैं आते हैं अपनी संगत को बहुत सारे गिफ्ट देने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए, उनके ऊपर अपनी कृपा करने के लिए। संगत जी, मेरे को तो गुरुजी के बारे में इतना पता भी नहीं है, आप देखो, क्योंकि जाना शुरू किया था मेरी आंटी ने 2022 के अंदर। मेरी आंटी ही मतलब जाती थी, देखो सत्संग में ना, हम लोग तो चलो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, अपना काम काज कर रहे होते हैं, रोजी रोटी भी तो कमानी है ना संगत जी, तो हम लोग उसमें बिजी होते हैं। तो मेरी आंटी ने ही जाना शुरू करा, पर मैं सच बताऊं, मेरा कोई विश्वास नहीं था, कोई मेरा इंटरेस्ट नहीं था गुरुजी में कि मैं जाऊंगा या मेरे ऊपर कृपा होगी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं थी संगत जी। पर आजकल पता नहीं चलता कब कहाँ से प्रॉब्लम आ जाए, कहाँ से दिक्कत आ जाए, पता भी नहीं चलता संगत जी। आजकल ऐसा ही है, देखो सबका ना। तो मैं जल्दी से अपना सत्संग स्टार्ट कर रहा हूँ। मैंने आपको बता ही दिया कि मेरा नाम दीपक गुप्ता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ संगत जी। हुआ क्या था कि ना, पिछले साल की बात है, मेरी आंटी का नाम है आरती। मैं मतलब हमेशा से आरती को बोलता आया हूं कि देख, ये करवा चौथ के व्रत, ये सब कुछ ऐसा ही होता है, हम तो देख मानते नहीं है। हाँ, अगर तूने रखना है, अगर तेरी हेल्थ अलाउ करती है तो तू रख। संगत जी, मेरी शादी को कम से कम 9 साल हो गए, पूरे 9 साल हो गए मेरी शादी को। 9 साल मैं मतलब हर बारी उसको बोलता हूँ, देख तेरा हेल्थ अलाउ करेगी तो रख, वरना कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं मानता इन चीजों में। हाँ, मैं तुझे मना भी नहीं करता कि तू मत कर। सबसे बड़ी बात तेरी हेल्थ पे है। अगर हेल्थ ठीक है, सब ठीक है। अपनी हेल्थ खराब है तो व्रत रख के भी आप क्या कर लोगे, क्या कर लोगे संगत जी, मुझे बताओ जरा। अपना शरीर तो आपका ठीक नहीं है और आप ऊपर से व्रत रख के बैठे हुए हो, तो क्या उससे कोई ये अच्छी बात है? नहीं संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। तो पिछले साल आप देखो संगत जी, मैंने हर बार की तरह मना करा। मैंने कहा आरती देख ले, अब आ गया करवा चौथ, गिफ्ट तुझे मिलेंगे, कोई इसमें चक्कर ही नहीं है, जो तू कहेगी वही ले लियो। मैं मना कब कर रहा हूँ? मैं ये कह रहा हूँ कि तू पहले अपने बॉडी। संगत जी, मेरी आंटी को ना बड़ा बीपी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है उनको, मतलब बीपी उनका बहुत ही ज्यादा हाई रहता है, मतलब शादी के टाइम से ही ना बहुत ज्यादा हाई रहता है बीपी। कम से कम मतलब नॉर्मल अगर मैं उसका चेक करूँ ना तो 130, 140, 150 आराम से आ जाता है। इतना कभी आया नहीं, 120 तो कभी आया ही नहीं, 140, 150 ऐसे ही आता है संगत जी, हाई पे रहता है। बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, बड़ा कुछ कर लिया, डॉक्टर कहते हैं इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा है कि हम दवाइयां भी कितनी दे देंगे, मतलब यंग एज में दवाई लगा भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते, तो क्या करें संगत जी। तो ऐसे चल रहा था। आजकल संगत जी शरीरों में है ही क्या, कुछ है तो है नहीं, अंदर से खोखले शरीर हैं और ऊपर से हम व्रत रख के बैठ जाते हैं। पिछली बार मेरी आंटी ने रख लिया व्रत, मैंने बड़ा मना करा। मैंने कहा बीपी की प्रॉब्लम है, कुछ खाएगी पिएगी नहीं, पूरा दिन नुकसान होगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, तो दिक्कत हो जाती है संगत जी। देखो ना, फिर घर में अगर एक बंदा भी बीमार हो जाए ना तो पूरे घर का माहौल खराब हो जाता है, सब परेशान हो जाते हैं, है ना। मैं तभी कहता हूँ कि चाहे कोई परेशानी आ जाए, वैसे कोई दिक्कत आ जाए तो वो अलग बात है, हेल्थ सबकी ठीक रहनी चाहिए संगत जी। बाकी तो देखो प्रॉब्लम लाइफ में लगी रहती है कुछ ना कुछ, कभी ये हो गया, कभी नुकसान हो गया, कभी फायदा हो गया, कभी पैसे नहीं है, कभी ये नहीं है, कभी वो नहीं है, वो सब चीजें चल जाएंगी, उनसे काम आपका निकल जाएगा। पर अगर आपकी हेल्थ ही खराब हो जाएगी संगत जी तो आप क्या करोगे, क्या करोगे फिर आप। तो पिछले साल की बात मैं आपको बता रहा हूँ संगत जी, मैं अपने ऑफिस गया हुआ था 1 से 1:30 बजे के बीच में। संगत जी, हम जिस घर में रहते हैं ना, उस घर में ना मेरा भाई भी रहता है, बड़े वाला, मतलब हम संगत जी मतलब कि ना आप कह लो कि जॉइंट फैमिली है, तो एक ही घर में रहते हैं सारे।
तो 1 से 1:30 बजे के लगभग ना मेरी मतलब बड़े भाई की जो बेटी है जो 13 साल की है, उसका मुझे फोन आ गया कि चाचू चाचू चाची की ना तबीयत खराब हो गई है। तो मेरे को मम्मी ने बोला कि आपको फोन कर दें। तो मैं आपको बता रही हूँ जल्दी आप आ जाओ, चाची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। संगत जी मेरे तो हाथ पैर फूल गए। मैंने कहा ये क्या कह रही है बच्ची। संगत जी मैं उसी टाइम, देखो मेरा ऑफिस है भी दूर है ना, मेरे घर से मेरा ऑफिस बहुत दूर है, कम से कम 1 घंटे का रास्ता है संगत जी। रोज जाना आना मतलब देखो संगत जी मुश्किल तो देखो हो ही जाती है ना, बंदे को दिक्कत तो आ ही जाती है, रोज अप डाउन करना, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना। मैंने कहा अब फटाफट घर भागो, पहले तो देखो क्या हुआ है। संगत जी मैं बड़ा घबरा गया। मैंने कहा मैं मन में ना मतलब सोचता हुआ आ रहा हूँ, ये व्रत रखा है ना, व्रत के चक्कर में सारी चीजें खराब हो रही हैं। अच्छा भला मना किया था व्रत मत रख मत रख, और ऊपर से व्रत रख के बैठ गई है। ब्लड प्रेशर की बीमारी वैसे है और हमें परेशान होना पड़ रहा है अब। संगत जी मैंने गाड़ी थोड़ी तेज चलाई, मैं अपना घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैं देखता हूँ मेरी आंटी जो है ना, जो मेरी वाइफ है आरती है, बेड पे लेटी हुई है सीधा बिल्कुल। मैंने पूछा भाभी से, अपनी भाभी क्या हो गया। तो कहते पता नहीं ये ना एकदम से मतलब काम करते करते ना बस सीधा कहती है मुझे मेरे को लेटना है मुझे लेटना है, बस सीधा लेट गई। अब मतलब ना कुछ बोल रही है ना उठ रही है ना कुछ कर रही है। मैं संगत जी फटाफट मैंने अपनी गाड़ी मतलब बिठाया, अपनी आंटी को लेटाया, पीछे ले गया डॉक्टर के पास। सब मेरा भाई भी बड़ा वाला घर मतलब संगत जी घर पे नहीं था, वो अपने काम से गया हुआ था। मम्मी पापा मेरे है नहीं संगत जी, मतलब हम घर के ना, मैं मेरा भाई मेरी आंटी मेरे मतलब मेरी भाभी आगे बच्चे, बस यही मतलब परिवार है हमारा, और कोई नहीं है हमारे परिवार में। संगत जी मैं दौड़ा दौड़ा डॉक्टर के पास गया। अब मुझे ना गुस्सा बड़ा चढ़ रहा था क्योंकि ना ये सब कुछ हो रहा था व्रत की वजह से है ना। तो देखो गुस्सा फिर आ ही जाता है कि यार अच्छे भले बैठे हुए थे, अब क्या डॉक्टरों के चक्कर पड़ गए हैं। हॉस्पिटल, वो भी हॉस्पिटल संगत जी, करवा चौथ वाला दिन था, करवा चौथ का दिन, और लोग मतलब संगत जी वो एंजॉय कर रहे हैं, कोई 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 कहीं घूम रहा है कोई कहीं घूम रहा है, और हम लोग हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। डॉक्टर आए, डॉक्टर ने चेक किया मेरी आंटी को, कहते हैं इनका ना इनको लगता है ये तो फेंट हो गए हैं। ये फेंट हुए थे क्या, मतलब एकदम से गिर गए थे क्या नीचे। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं तो घर पे नहीं था, मेरी भाभी थी घर पे। कहते उनसे पूछो जरा। मैंने पूछा, कहते हैं हाँ है ना चक्कर से आ गए थे इनको, तो इसलिए वो मतलब लेट गई फिर बेड पे आके। तो कहते हैं हाँ इनको ना बीपी की वजह से इनका हो रहा है, और मतलब हो सकता है इनका ब्रेन हैमरेज हो गया हो इनको, मतलब क्योंकि एकदम से चक्कर इनको आया होगा, तो उस वजह से बीपी बहुत ज्यादा इनका अब चल रहा है। संगत जी 200 बीपी, ब्लड प्रेशर 200। अब मैं कहूँ डॉक्टर साहब क्या करें, कहते हैं हम दवाई वगैरह देते हैं इनको। मैंने कहा डॉक्टर साहब इनका व्रत है। कहते हैं अच्छा व्रत रखा हुआ है करवा चौथ का। मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब। कहते बस उसी की वजह से सारा काम हो रहा है आज। ये बात उन्होंने मुझे खुद बोली कि ये सारा काम उसी की वजह से हो रहा है, बाकी तो आप समझदार ही हो। कहते कोई बात नहीं दवाई देते हैं वो ठीक हो जाएंगे। संगत जी मेरी आंटी, मैंने आपको बता ही दिया कि मेरी आंटी गुरुजी को बहुत ज्यादा मानती है, बहुत ज्यादा, मतलब मेरे से भी ज्यादा। मैं तो संगत जी तब तक मैं तो मानता ही नहीं था, मैं सच बता रहा हूँ आपको। जब मेरी आंटी हॉस्पिटल में थी ना पिछले साल तक, मैं गुरुजी को नहीं मानता था बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ मेरी आंटी घर में थी जो गुरुजी गुरुजी सारा दिन गुरुजी गुरुजी करती रहती थी। मेरा तो विश्वास ही नहीं था गुरुजी पर। तो अब दवाइयों की बारी आती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब इनका व्रत है तो ये ना हो कि व्रत टूट जाए। कहते कोई बात नहीं, व्रत टूट जाए तो क्या हो गया, ठीक नहीं होना क्या, बीमार होना है, और बल्कि ये बीमार हो जाएंगे आप तो ठीक हो, आपके लिए व्रत रखा होगा। मैंने कहा हाँ। तो कहते आप तो ठीक हो, ये आपकी आंटी बीमार हो जाएगी तो क्या फायदा होगा इस बात का। मैंने कहा हाँ डॉक्टर साहब। कहते इनको दवाई देते हैं फिर देखते हैं कि आराम आता है या फिर इनको बड़े हॉस्पिटल में ले जाना पड़ेगा, क्योंकि संगत जी वो हॉस्पिटल जो है ना वो छोटा सा हॉस्पिटल है, वहाँ सिर्फ 1-2 डॉक्टर्स ही बैठते हैं, हमारे घर के मतलब पास ही है संगत जी बहुत ज्यादा। तो मैंने कहा ठीक है जी देख लो।
दवाई वगैरह डॉक्टर साहब ने ना संगत जी, दवाई देखो इंजेक्शन देते हैं। जब बंदा बेहोश पड़ा हुआ है, जिसको दवाइयाँ देनी है, तो इंजेक्शन से ही देंगे ना, और तो कोई ऑप्शन है नहीं दवाई देने का। कहते हैं इनकी ना बॉडी में इंजेक्शन की जो सुई है वो जा ही नहीं रही अंदर, मतलब स्किन के अंदर जा ही नहीं पा रही वो सुई, जो उसकी जो सुई होती है जो आगे की इंजेक्शन की। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? कहते हैं ना बिल्कुल इनका जो जो इनकी बॉडी है ना बाहर से पूरी वो मतलब टाइट हो गई है बिल्कुल ना, बहुत ज्यादा मतलब सख्त हो गई है, अंदर सुई भी नहीं जा पा रही। दवाई कैसे दें इनको समझ नहीं आ रही है, कुछ भी समझ नहीं आ रही कैसे दें दवाई इनको। डॉक्टर हैरान हो गए संगत जी कि ये क्या हुआ है, खाली बीपी बढ़ा, चक्कर आया, गिर गई बेड पे, ब्रेन हेमरेज का डर है थोड़ा सा कि वो ना हो गया हो, कहीं दिमाग की नस ना फट गई हो, हाई फ्लो की वजह से, बीपी की, ब्लड प्रेशर के हाई की वजह से। तो ये मतलब ये दवाई क्यों नहीं हम दे पा रहे? फिर डॉक्टर ने बोला कि हम दवाई ना इनको मतलब वैसी टैबलेट देते हैं, इनको उठाने की कोशिश करते हैं। उठाया, नहीं उठी, अब दवाई अंदर जा ही नहीं रही, क्या करें? मैं बड़ा परेशान, मेरी भाभी परेशान, मेरा भाई भी आ गया बड़े वाला, कहता क्या हो गया भाभी को? मैंने कहा बस ऐसे ऐसे करके दिक्कत हो गई है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। संगत जी ये टाइम होता है गुरु जी की ब्लेसिंग का। इस टाइम अगर आप गुरु जी को याद कर लो ना, तो फिर आपको मतलब गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी ही मिलेगी। पर हम तब गुरु जी को याद नहीं करते। मेरी आंटी का कनेक्शन था गुरु जी के साथ, वो भी अच्छे वाला कनेक्शन था, पक्के वाला। अब आप देखो मेरी आंटी तो बेहोश है, मुझे क्या पता कि वो गुरु जी से बातें लगी हुई है। 10 मिनट तक डॉक्टर भी आ गए बाहर, मैं भी आ गया, मेरा भाई भी, भाभी भी, बच्चे सब लोग बाहर आ गए, बाहर आके बैठ गए। डॉक्टर साहब अपने रूम में चले गए, कुछ और मतलब अपना दिमाग लगाने क्या कर सकते हैं इनका, और जिससे इनको दवाई जाए अंदर ये ठीक हो पाए। संगत जी दवाई जाने के दो ही रास्ते हैं कि एक इंजेक्शन जब बंदा बेहोश है, और दूसरा टैबलेट, और तीसरा कोई नहीं है ना। तो 10-15 मिनट के बाद एक नर्स आती है, मेरी जहाँ आंटी एडमिट थी ना उस कमरे में से बाहर, कहती है सर आपकी जो मिसेज है उनको होश आ रहा है। मैंने कहा होश आ रहा है? मैं फटाफट गया दौड़ा, मैंने कहा ये क्या? आरती बैठी हुई थी आराम से। कहती है मुझे यहाँ कहाँ ले, मेरा व्रत है आज करवा चौथ का, मुझे यहाँ पे कहाँ ले? मैंने कहा चुप हो जा, कोई व्रत वगैरह नहीं है, तेरा बीपी बढ़ गया था, यहाँ में आना पड़ गया मतलब उस चक्कर में, तेरे बीपी की वजह से। तू क्यों रखती है व्रत वगैरह, अपना खा पी मौज कर, तू तेरे को क्यों चिंता है मेरी इतनी? जितनी उम्र है उतनी होती है, व्रत रखने से कुछ नहीं होता, जितनी लिखी है उतनी ही लिखी है। संगत जी बात भी सही है, आप देखो, आप खुद मतलब दिमाग चलाओ अपना, कि खाली व्रत रखने से क्या उम्र बढ़ जाती है? और वो भी एक दिन, साल में एक दिन व्रत रखने से अगर उम्र बढ़ जाती है तो फिर तो कोई संगत जी जाएगा नहीं दुनिया से, सब बैठे रहेंगे 100-100 साल तक, 150-150 साल तक, कौन जाएगा फिर? तो ये सब संगत जी वहम डालने वाली चीजें हैं। मैं ये नहीं कह रहा गलत है, रीति रिवाज पीछे से बने आए हैं, आगे आगे चलते रहेंगे जैसे जैसे लोग आगे मानेंगे, पर मेरे हिसाब से संगत जी गलत है, इतना वहम में नहीं पड़ना चाहिए। तो मैं अपनी आंटी को बोला, डॉक्टर भी आ गया था, अब आया, चलो अब ठीक हो जाएंगी ये। फिर दिया इंजेक्शन, कहते अब हाँ अब ठीक हो गया। इनकी स्किन ना बहुत ज्यादा मतलब सख्त हो गई थी, जैसे पत्थर होता है बाहर से। हाथ पे लगाया तब नहीं जा रही सुई, पैर पे लगाया तब नहीं जा रही, टांग पे लगाया तब नहीं जा रही। तो क्या करे डॉक्टर भी, क्या करे संग जी, वो भी तो परेशान रहते हैं ना मतलब ऐसी चीजें देखकर। तो मेरी आंटी ने मुझे बुलाती, कहती जरा पास आना मेरे। मैं गया पास में, कहती मैं तो, मैंने कहा क्या हो गया, क्या हुआ तुझे, ये सारा कुछ ऐसे यहाँ पे आ गई है? तो कहती मेरे को ना, मैं तो, मेरी डेथ हो गई थी, मैं अभी यहाँ पे जो लेटी हुई थी ना, मेरी ये डेथ थी, मैं सामने खड़ी हुई थी, मैं अपने आप को देख पा रही थी कि मैं लेटी हुई हूँ, मेरा शरीर पत्थर की तरह हो गया था। मैंने कहा हाँ हाँ, डॉक्टर भी कह रहे थे अभी, कहते हाँ, तो कहती हाँ मेरी डेथ हो गई थी। गुरुजी को मैंने बुलाया, मैंने कहा गुरुजी अभी मुझे नहीं जाना इस दुनिया से,
मेरे को और साल ब्लेस करके दो। अभी मुझे नहीं जाना, मैंने अपने बच्चों को देखना है, बच्चे बड़े होते देखना है, बच्चों की शादियां करनी है गुरुजी, ये आप क्या कर रहे हो। उसी वक्त गुरुजी आए, गुरुजी ने ऐसे मेरे माथे पर हाथ रखा और कहा आज का गिफ्ट मिल गया तुझे करवा चौथ का। संगत जी ये मेरी आंटी ने मेरे को बात बताई है, उसके बाद मेरी आंटी खड़ी हो गई थी। ये सुनी सुनाई बात नहीं है संगत जी, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, ये चमत्कार है गुरुजी का, बहुत ही बड़ा चमत्कार संगत जी। मतलब आप देखो, मेरे जैसा बंदा जो गुरुजी को नहीं मानता, गुरुजी में विश्वास नहीं रखता था, गुरुजी को मानता तक नहीं था, अगर मेरे जैसा बंदा गुरुजी की संगत आज बन गया है तो संगत जी फिर तो कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है लाइफ के अंदर। तो ये मतलब इस वाक्य के बाद मैं गुरुजी के साथ जो जुड़ा मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आज मेरी आंटी का बीपी मतलब तब के बाद अब 110 और नीचे का 70 रहता है, बिना किसी दवाई के, बिना किसी टैबलेट के, कोई एक्सरसाइज नहीं, जबकि वो नमक इतना खाती है। मैं मना करता हूँ कि इतनी नमकीन चीजें मत खाया कर, बीपी मतलब करती हैं चीजें ये, पर जब भी मैं चेक करता हूँ 110/70। ये कृपा नहीं तो और क्या है संगत जी, ये कृपा नहीं तो और क्या है। तो ये मेरा सत्संग था आज का, करवा चौथ का स्पेशल सत्संग। आज मौका मिल गया, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, तो है ना, इतना बड़ा मौका दे दिया गुरुजी ने। अंकल जी ने सबसे पहले कॉल किया कि अंकल आप सत्संग शेयर करोगे, मैंने कहा क्यों नहीं करूँगा अंकल, मैं सत्संग शेयर, लाइव सत्संग शेयर करूँ। पहली बार पता भी नहीं था कैसे शेयर करते हैं, क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते, कुछ आइडिया नहीं है मुझे संगत जी। अगर तो मेरे से कोई भूल से कोई गलती हो गई हो, कोई ऐसी कोई मेरे से गलती हो गई हो संगत जी, तो माफ़ कर देना। मैं पहली बार मतलब सत्संग शेयर कर रहा हूँ, माफ़ कर देना हो सके तो। बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार फिर से आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं संगत जी। हम सभी मिलकर ना गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं 2 बार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी तो ये था आज का करवा चौथ का चमत्कारी सत्संग, जिसमें गुरु जी ने एक एक बात बताई है कि आज के दिन में क्या करना है, क्या नहीं करना, व्रत कैसे रखना है, कैसे नहीं रखना। संगत जी सारी बातें गुरु जी ने बता दी हैं। तो सत्संग आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताना। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी करो, शेयर भी करो, और बीच में छोड़ के नहीं जाना संगत जी। आपने पूरा सत्संग सुनना है। अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा,
हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास बिना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। सभी आजकल परेशान है संगत जी, बंदा बंदा दुखी है। आप देखो लोग बेचारे संगत जी जब अपनी जेब में नहीं है तो आप किसको क्या दोगे? किसी को देने के लिए पहले अपनी जेब भी तो भरी होनी चाहिए, अपनी जेब में भी तो पैसे होने चाहिए, तभी तो आप दान पुण्य करोगे, किसी की मदद करोगे, किसी की हेल्प करोगे। जब अपनी जेब ही खाली है तो आप क्या दोगे किसी को? आजकल बड़ा बुरा हाल है संगत जी, लोग बेचारे मतलब सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं पैसे कमाने के लिए। पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है, लोग सुबह शाम दिन रात कमाई करते हैं, खून पसीने एक करते हैं, और जब रात को घर पे वापस आते हैं तो जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना आसान थोड़ी है, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ? संगत जी आप ही बता दो मुझे, तो बंदा जाए तो जाए कहाँ? मर सकता नहीं, परिवार है, छोड़ छाड़ के जा नहीं सकता क्योंकि संगत जी परिवार है, बच्चे हैं, तो क्या करे फिर बंदा? बहुत बुरा हाल है संगत जी। आप खुद एक बारी अपने घर की आसपास की ना मार्केट में जाके देखो, आजकल जैसे त्योहार चल रहे हैं, है ना, त्योहारों का सीजन है पूरा, अक्टूबर नवंबर पूरा दिवाली, मतलब ये सब चीजें, जैसे आज करवा चौथ है, दिवाली है, धनतेरस है। अब जाके देख लो मार्केट में संगत जी, आपको सारी मार्केट्स ना खाली मिलेंगी, दुकानों पे काम नहीं है, लोग बेचारे तंग हो रहे हैं पैसों के लिए। और आप आज की डेट में किसी के भी घर में देख लो, चाहे अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, रेडी पे सामान बेचने वाला है, सड़क पे रहने वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, या फिर कोई बिजनेसमैन है, किसी के भी घर में देख लो आपको वहां पैसों की परेशानी तो मिल ही जाएगी। वो बात अलग है, गरीब आदमी को 1000 रुपए चाहिए, वो 1000 के लिए परेशान है, बड़ा आदमी, अमीर आदमी, पैसे वाला आदमी 1 लाख के लिए परेशान है, उसको लाख रुपए चाहिए सबको पैसा, पर अमाउंट का फर्क है। क्योंकि संगत जी देखो, अमीर आदमी होगा उसके खर्चे उस हिसाब से होंगे, गरीब आदमी के थोड़े खर्चे हैं तो उसके लिए वो भी नहीं है उसके पास। तो पैसा तो संगत जी आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पैसों के बिना बंदा कुछ नहीं है, सारी चीजें पैसों से है। अगर आपके पास आज की डेट में पैसा है तो आपके पास सब कुछ है, पैसा नहीं है तो फिर कुछ नहीं है आपके पास संगत जी। क्योंकि देखो हर चीज पैसों से, आजकल आपको रोटी खानी है, आप बाजार से आटा लाओगे, रोटी घर में बनाओगे तभी आपका पेट भरेगा, और फ्री में आपको आटा नहीं मिलने वाला। डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर फीस लेगा, पहले दवाई नहीं देगा, पहले आपसे फीस लेगा, उसके बाद आपको दवाई देगा, फिर आप ठीक होंगे। तो बड़ा बुरा हाल है। मंदिरों में चले जाओ, पंडित जी प्रसाद नहीं देते ऐसे बिना मतलब दान दक्षिणा के, बिना कुछ दान दक्षिणा दिए वो आपको प्रसाद नहीं देंगे संगत जी। वो उन्हीं को प्रसाद पहले देते हैं जो कुछ दान दक्षिणा दे के जाते हैं, उन्हीं को तो मिलता है प्रसाद, ऐसे थोड़ी सबको मिलता है। तो वही बात है संगत जी, हर कोई परेशान बैठा है। मैं तभी आज गुरुजी से इतने बड़े दिन, करवा चौथ वाले दिन, मैं गुरुजी से आज बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ध्यान से सुनना संगत जी।
मैं गुरुजी को कह रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो ऐसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। संगत जी एक बात और जाते जाते, सब्सक्राइब तो आपने जरूर करना है चैनल को, चाहे कुछ भी हो जाए। आज सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।